गन्ने की बुआई करिए, गन्ने के साथ अंतर फसली आप जरूर बुआई करें। गन्ने की बुआई सिंगल बड नर्सरी से पौध तैयार करके हमने किया है। पौध की दूरी 1 से लेकर के 1.25 फीट 1.5 फीट तक इसकी पौध से पौध की दूरी है। इसके बीच में हमने मूंग की बुआई की गई। ये वैरायटी है SML 668। तो अंतर फसली के साथ आप 7 कुंटल 6.5 कुंटल तक मूंग पैदावार ले सकते हैं। गन्ने की 2 लाइनों के बीच में लोबिया है और किसान भाई लोबिया की भी बुआई करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान को अपनी आमदनी अगर प्रति इकाई आमदनी अगर बढ़ानी है तो हमें अंतर फसली पे जाना पड़ेगा। इस समय गन्ने की बसंतकालीन बुआई चल रही है। किसान जगह जगह गन्ना लगा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले उन फसलों के बारे में जिन्हें आप गन्ने के साथ सह फसली के रूप में लगा सकते हैं। इसमें दलहन की फसलें हैं, मूंगफली है, सब्जियां हैं, ऐसी कई फसलें हैं और निश्चित रूप से इस मॉडल को अपनाकर आपकी जो आमदनी है खेती से वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। हम इस समय मौजूद हैं शाहजहाँपुर में स्थित उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के फार्म में। आप देख सकते हैं ये गन्ना लगा है, बेड के बीच में जो नालियां हैं और जो बेड है इसके ऊपर मूंग, उर्द, भिंडी में भी अलग अलग वैरायटी, मूंगफली, लोबिया, ऐसी कई फसलें लगी हुई हैं। तो इस पूरे मॉडल के बारे में आज जानकारी आपको देने वाले हैं डॉक्टर संजीव पाठक जी हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो पूरा मॉडल है हम चाहेंगे इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये देखिए बसंतकालीन गन्ने की बुआई का प्लाट है और किसान भाई आमतौर पर केवल गन्ने की बुआई करते हैं और हम लोगों का विशेष फोकस इस बात पर रहता है कि आप गन्ने की बुआई करिए, गन्ने के साथ अंतर फसली आप ज़रूर बुआई करें। क्योंकि गन्ने की बुआई हम करते हैं 4 फीट पे 5 फीट पे गन्ने की बुआई करते हैं और गन्ने को उस जगह की आवश्यकता 3 महीने 4 महीने बाद उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम इस बीच में हमें ये चाहिए कि ऐसी फसल उसमें ले लें जिससे हमको कम समय में एक अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाए और हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गन्ने के साथ मूंग की बुआई की गई है। गन्ने की पहले बता दें प्लॉट कितना बड़ा है जहाँ हम खड़े? 1 एकड़ का प्लाट है पूरा। ये 5 फीट की दूरी पे गन्ने की लाइनें बनी हुई हैं। तो अगर इस दूरी पे अगर आप 5 फीट पे गन्ने की लाइन खोलेंगे तो कुल 50 लाइनें खुलेंगी। और ये डेमो प्लाट है हमारा, हर वैरायटी 2-2 लाइन इसमें बुआई की गई है। गन्ने की बुआई सिंगल बड नर्सरी से पौध तैयार करके हमने किया है। पौध की दूरी 1 से लेकर के 1.25 फीट 1.5 फीट तक इसकी पौध से पौध की दूरी है। और इसके बीच में हमने मूंग की बुआई की गई। मूंग की बुआई ये वैरायटी है SML 668 और 65 से 70 दिन में 1 एकड़ में आपको मूंग की पैदावार की बात करें तो अंतर फसली के साथ आप 7 कुंटल 6.5 कुंटल तक मूंग पैदावार ले सकते हैं। और 1 एकड़ में आपको 65-70 दिन में आपको कुल खर्चे काट करके 60-65 हज़ार रुपये अतिरिक्त आमदनी इसकी होगी। तो मूंग का जो खर्च आता है 1 एकड़ में वो कितना आता है जब हम गन्ने के साथ सह फसली में लगाते हैं? लगभग 15 लेबर लगेगी इसकी बुआई में और वो 15 या 45 4.5 हज़ार। और जो बीज का खर्च है, अन्य खर्च है, मुश्किल से 1 एकड़ में 15-16 हज़ार 17-18 हज़ार रुपये आएगा। एक तो दलहनी फसल की हमें दलहन मिलेगी। दूसरी चीज़ ये दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण करती हैं जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। तो एक अतिरिक्त फसल लेकर के हम कम समय में एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने उड़द की बुआई की है। आप देखिए लाइन से लाइन की बुआई, उड़द की बुआई की गई है। उड़द का जमाव भी हो गया है और बहुत अच्छा जमाव हो गया है। कहीं कहीं पे थोड़ा घना है तो इसकी थिनिंग हो जाएगी। तो मूंग और उड़द एक साथ आप बुआई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये वैरायटी जो है IPU 14 ये बहुत अच्छी वैरायटी है। ये बहुत बौनी प्रजाति है। इसमें जो उड़द होगी वो गुच्छे में निकलती है, बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ती भी नहीं है। ये दोनों जो फसलें हैं, चाहे मूंग है उड़द है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनकी बढ़वार होती है और हमारे गन्ने के उपज को कहीं प्रभावित करे। समय इसका मैच्योरिटी समय यही समय है और 70-75 दिन में ये तैयार हो जाती है और तब तक गन्ना हमारा केवल जमाव लेकर के ब्यात की अवस्था में रहता है। तो हमारे गन्ने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सर ये कौन सी फसल लगी हुई है? गन्ने की 2 लाइनों के बीच में लोबिया है और किसान भाई लोबिया की भी बुआई करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसमें सब्जियों में इसका काफ़ी यूज होता है, बड़े पैमाने पे यूज होता है। अगर बात करें तो ये स्टार्टिंग में अभी आपको लगभग 70-80 रुपये किलो के हिसाब से ये लोबिया बिकती है स्टार्टिंग में। और लोबिया के साथ साथ बात करें, ये मूंगफली भी आप देख रहे हैं, मूंगफली भी हमने लगाया है यहाँ पे गन्ने के साथ। यहाँ पे ये देखिए मूंगफली भी जमनी शुरू हो गई है। ये बहुत ज़्यादा इसकी बढ़वार नहीं होती कि हमारी गन्ने को कोई प्रभावित करे। तो इस वजह से किसान भाई मूंगफली भी इस समय लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं हमारे पूरनपुर क्षेत्र के, बहुत से किसान हैं जो गन्ने के साथ मूंगफली लगा करके बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। कुछ और फसलें जैसे यहाँ पर भिंडी लगी है, के साथ भिंडी लगी और लाल वाली भिंडी लगी हुई है। पोषक तत्व तो इसमें बहुत अच्छे ज़्यादा पाए जाते हैं और काफ़ी फायदेमंद भी होती है और मार्केट वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी है। इसको क्या पहले से कर रहे हैं या ये भी पहली बार का ट्रायल है? इसको भी गन्ने के साथ पहली बार इसमें लगा रहे हैं हम, लाल वाली भिंडी। भिंडी का भी समय यही 31 मार्च तक माने या आगे भी जा सकता है? नहीं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि 31 मार्च के पहले अगर बो देते हैं तो उसका जमाव अच्छा रहेगा। कितने दिन में ये तैयार हो जाएगी?
40-45 दिन में हमको फल देने शुरू हो जाएगी। तो आप लगातार इसकी तुड़ाई करके किसान भाई इसकी बिक्री कर सकते हैं। और शुरू में जो भिंडी का रेट आता है आप देखते हैं बहुत अच्छा रेट मिलता है। और हरी भिंडी जो लगी हुई और है, इधर हरी भिंडी भी लगी हुई है जी, इसके उत्पादन की अगर बात करें कितना मिल जाता है? एक पट्टी में 1.5 से 2 कुंटल भिंडी बड़े आराम से मिल जाएगी इसमें। और 1 एकड़ में ऐसी कितनी पट्टियां बन जाती हैं? 1 एकड़ में ऐसी 50 पट्टियां बन जाती हैं। तो यानी अगर हम 2 से देखें तो नहीं 75 से 100 कुंटल भिंडी 1 एकड़ में निकल आएगी। आराम से निकल आएगी। ये वैरायटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये वैरायटियाँ अच्छी हैं। तो इस तरीके से किसान भाई सब्जी की खेती करके आप देखिए कि 1 एकड़ में ही कितनी फसलें आप ले पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरक्रॉपिंग आज की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। और किसान को अपनी आमदनी अगर प्रति इकाई आमदनी अगर बढ़ानी है तो हमें अंतर फसली पे जाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जितनी भी फसलें आपने लगाई, फसलों की अपनी अपनी एक पानी की ज़रूरत भी होती है। जब हमें केवल गन्ने को पानी देना होता है तो इस लाइन में हम केवल गन्ने में हल्का पानी चलाते हैं। ये हमारा यहाँ से 20 सेंटीमीटर है इसके नीचे तक। तो हम पानी जब यहाँ पे दे देते हैं तो ये पूरा इसके ऊपर आते ही पानी हमारा मॉइस्चर वहाँ चला जाता है, पानी चला जाता है। और खाद की जो ज़रूरत है? खाद की ज़रूरत दोनों को अलग अलग है। अगर अंतर फसल की बात करें गन्ने के लिए 70 किलोग्राम DAP, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 4 किलोग्राम मैग्नीज, ये बुआई के समय प्रति एकड़ डोज है हमारी गन्ने की। और उसके बाद 3 बार में 1-1 बोरी यूरिया हम देंगे जून तक। ये गन्ने की डोज हो गई। अगर दलहनी फसलों की बात करें तो उसके लिए अलग डोज देते हैं हम 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास। दूसरी चीज़, इसके अलावा हमने इसमें 40 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाली है और 40 क्विंटल में 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ये खेत की तैयारी के समय ही डाल करके पूरे खेत में मिला दिया है। दलहनी फसलों की जब बात हुई तो हुआ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम वो अच्छा करती हैं। इससे गन्ने को क्या फ़ायदा मिलता है? उससे हमें नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी पड़ती है। यानी लागत भी कम हुई खेती की लागत भी कम हुई। जो यूरिया की जो लास्ट टॉप ड्रेसिंग है वो हमारी बचत हो जाती है। अगर 1 एकड़ में हमने पूरा मूंग बो दिया है, पूरा उड़द बो दिया है। तो ये जो गन्ना है 1 एकड़ की जैसे हम बात कर रहे थे, तो क्या इसके उत्पादन पर किसी तरह का फ़र्क आता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गन्ने की फसल में। इस विधि से बुआई करके और हमने 500 कुंटल पर एकड़ गन्ने की हार्वेस्टिंग की है। साथ ही साथ जब हम 5 फीट पे गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की हाइट होती है, गन्ने की मोटाई होती है और पर केन वेट जो होता है वो अधिक होता है। कोई दिशा का ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें? पूर्व पश्चिम बुआई करते हैं क्योंकि अधिकतर हवाएं जो है पूर्वा और पछुआ चलती हैं। तो पूर्व पश्चिम बुआई करते हैं तो वो बेस्ट रहता है। किसान कोई और जानकारी आपसे लेना चाहें तो कैसे, कहाँ संपर्क करें? हमसे संपर्क करना चाहें तो हमारा जो मोबाइल नंबर है 63 890 25 337, इस पे संपर्क करके और हमसे कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आज आपने देखा गन्ने की खेती के सहफसली मॉडल को, जो कितना फ़ायदेमंद है किसान के लिए। ये भी आपने देखा अतिरिक्त आमदनी 60 से 65 हज़ार रुपये प्रति एकड़ तक की। इससे अच्छा मॉडल क्या होगा? तो आप भी इस मॉडल को अपना सकते हैं। कौन कौन सी फसलों को आप चयन कर सकते हैं वो भी आज आपने वीडियो में जाना। बाकी नंबर है आपके पास जो संजीव पाठक जी हमारे साथ हैं, जो वैज्ञानिक हैं यहाँ पर, उनसे भी आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।